Hello बच्चों, let's read this question. The question is select the correct statements for the reaction. और हमें यहाँ पे रिएक्शन दी है पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में. एंड द ऑप्शंस आर इट इज एन इंट्रामोलिकुलर चेंज, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पे हमें ऑप्शंस में तीन चीजें दी गई हैं, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड और इंट्रामोलिकुलर चेंज. अभी अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे क्या होता है, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या बोलते हैं कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है. अभी अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है. रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है या उस एलिमेंट का रिडक्शन होता है तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. और जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है. अभी अगर हम बात करें इंट्रामोलिकुलर चेंज की, इंट्रामोलिकुलर चेंज या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन. तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का एक एलिमेंट तो ऑक्सीडाइज होता है और सेम कंपाउंड का दूसरा एलिमेंट रिड्यूस होता है. वन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड is oxidized and the other element of the same compound is reduced. Of same compound is reduced. अभी यहां पे हमें रिएक्शन क्या दी है, पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होके क्या फॉर्म कर रहा है, पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. तो यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं. तो पहले हम पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं क्लोरीन की. तो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1. तो मतलब पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2. मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2. तो यहाँ पे हम क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर को x कंसिडर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 + x -6. क्योंकि हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0. क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, 0 है. तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +5. तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5. अगर हम राइट साइड चेक करते हैं पोटेशियम क्लोराइड में, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है, 1 + x = 0. यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1. तो यहाँ पे +5 से -1 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो मतलब जो क्लोरीन है वो रिड्यूस हो रहा है. अभी जो पोटेशियम क्लोरेट है यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -2. अभी राइट साइड में हमारे पास जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, -2 से 0 आ रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम कंपाउंड है, इसमें एक एलिमेंट तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर चेंज भी है.
अभी यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, फर्स्ट है इट इज एन इंट्रामोलिकुलर चेंज, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, ये भी करेक्ट है। थर्ड है ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सो द फाइनल आंसर इज A, B एंड C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।